मैं तो एकेडमी को इतनी बधाई देना चाहता हूँ, इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितना करती हूँ उतना ही कम है। मैंने पहले भी कहा था हम कोटा सीकर को फेल करेंगे सर। हम शुरू में 8 घंटे पढ़ाते हैं, उसके बाद हम टाइम नहीं देखते सर। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं इधर, पढ़ाई ठीक होती है। हाँ। मैं हर बार जिले का टॉपर देता हूं सर, और आज इस बच्चे ने सीना चौड़ा कर दिया है। 99.92 परसेंटाइल। आप आसपास के जिले में ढूंढ लो, स्कूलों से कंपेयर कर लो, तक कि मेरे सर्वे के अनुसार इस जिले में पहला रहा है सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और फिल्मी एक डायलॉग सुना होगा कि आज खुश तो बहुत हो गया आप लोग। तो फिलहाल ये बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं जिन्हें टीचर, गुरु या अध्यापक या बहुत सारे नाम देते हैं आप। ये सब लोग बड़े खुश हैं क्योंकि आज जिला टॉपर दिया है। और IIT एक शब्द चुना होगा, NIT आपने शब्द चुना होगा। उसके लिए कंपटीशन में बैठते हैं लाखों बच्चे, और चुनिंदा बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। फिलहाल नितेश नाम है और ये जिला टॉपर बना है। और इस एकेडमी के जो फाउंडर हैं उनकी एज कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ऐसी मंजिल के वायदे कर रखे हैं भिवानी वासियों से, ये वायदे कर रखे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया हूँ भिवानी वालों के लिए, और कोटा सीकर को आप भूल जाओगे, ऐसे रिजल्ट भिवानी में ला करके दिखाऊंगा। और ऐसा किया भी है, चाहे NDA टॉपर्स की बात करें या फिर बात करें JEE की, और आने वाले वक्त में नीट में भी ऐसे ही टॉपर्स के वायदे कर रहे हैं। फिलहाल नितेश, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बोलते कम है मैंने सुना है, लेकिन रिजल्ट आपका ऐसा है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ जी बिल्कुल। जोर से। सही लग रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। परसेंटाइल ऐसा है आपका कि 100 के एकदम करीब हो, मात्र कुछ पॉइंट से चुके हो। हाँ। कितना परसेंटाइल? 99.92। वाह भैया, मात्र 0.08। नहीं, उसका कितना रहा सर? अच्छा, परसेंटाइल आपको मैं देख के बताता हूँ अच्छा। पूरा क्या है ना। जो इनका परसेंटाइल रहा है वो भिवानी में अब तक के मेरे सर्वे के अनुसार इस ज़िले में पहला रहा है सर। पहला रैंक है इस बच्चे का, 99.92 परसेंटाइल है। चाहे आप किसी भी आसपास कहीं भी आप देख लीजिए, और मैं टोटल बताता हूँ आपको, 99.92823 परसेंटाइल है सर। मतलब कुछ ही मंजिल दूर रह गया, और इस बच्चे ने वो कारनामा करके दिखाया। पहले भी मैंने आपसे कहा था वीडियो बनवाता हूँ मैं हर बार, क्योंकि मैं हर बार ज़िले का टॉपर देता हूँ सर। और आज इस बच्चे ने सीना चौड़ा कर दिया है। 99.92 परसेंटाइल। आप आसपास के ज़िले में ढूंढ लो, स्कूलों से कंपेयर कर लो, अन्य संस्थानों से कंपेयर कर लो, कुछ तो हमारे अंदर जो बात है कि यहाँ से टॉपर निकलते हैं, वो इस बच्चे की मेहनत है। हमारा एक छोटा सा गाइडेंस है, बस वो मेन चीज़। कितने घंटे पढ़ाना पड़ता है ऐसे टॉपर निकालने के लिए? सर 8 घंटे तो रोज़ाना क्लास होती है, बाकी पेपर के टाइम पे हम घंटे नहीं देखते हैं। आप कभी आना, जब अभी जैसे अब शुरू हो जाएंगे हम लोग, और जब अगले साल की हम तैयारी करते हैं, तो जैसे पहला पेपर NDA आता है, फिर हमारा पेपर JEE आता है, नीट जो कि 12th के बाद होता है। हम शुरू में 8 घंटे पढ़ाते हैं, उसके बाद हम टाइम नहीं देखते सर। मुझे याद है कि हम रात को 8 बजे तक भी लगातार क्लास लगाते हैं। एक पूरा रूटीन चाहिए होता है बच्चे को, वैसा माइंड सेट चाहिए होता है जहाँ पे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, वो सबसे मेन चीज़ है सर। कितने घंटा पढ़ाया? शाम तक 5 बजे तक क्लास रहती थी, उसके बाद भी रुक जाते थे कई बार। मतलब अपने डाउट जब तक क्लियर नहीं होते एकेडमी छोड़नी नहीं होती। हाँ। तो गुरुजी क्लासेस में क्या कुछ खास है, किस तरीके से टॉपर निकल जाते हैं? आपको लगा, कुछ समझ आया कि इनके पास क्या है? हर बार कोई ना कोई टॉपर आ जाता है। नहीं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं इधर, पढ़ाई ठीक होती है। हाँ। फैकल्टी, अगर दूसरे दोस्त कभी जाते हैं आपके कोटा सीकर गए हो और आपको कभी उलाना मिला हो, या किसी ने कह दिया होगा यार तू भिवानी में ही रह गया, हम तो कोटा सीकर जा ली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। नहीं है ऐसा? आसपास में बस इधर ही। फील नहीं होता ऐसा? नहीं। भिवानी में पढ़ रहे थे तो ऐसा था दिमाग में कि कहीं ना हो पाए? नहीं, यहाँ पे ठीक, अच्छा मिली हुई है फैसिलिटी सारी। कितने टाइम से पढ़ रहे हो यहाँ? इधर 2 साल हो गए मेरे को अभी। +1 में आए थे? हाँ। और +2 में आपने चौका छक्का? +2 पूरी नहीं हुई सर अभी। अच्छा, +2 के अपीयरिंग हैं अभी। हमारा रिकॉर्ड यही तो रहा है हमेशा। हम हमेशा कहते हैं व्यूवर से, और आपसे भी कहते हैं हमेशा, और डंके की चोट पे कहते हैं कि हम लोग 12th होने से पहले पेपर निकाल लेते हैं सर। ड्रॉपर बच्चों का रिजल्ट आपने बहुत सुना होगा, आप किसी रेगुलर बच्चे का रिजल्ट सुनो। NDA के अंदर भी हम मेरिट लिस्ट बाद में देखते हैं बोर्ड की, पहले हम NDA की मेरिट लिस्ट देखते हैं, बोर्ड का रिजल्ट बाद में आता है। JEE के लिए पहले हम मेंस का रिजल्ट देखते हैं, बोर्ड का रिजल्ट बाद में आएगा सर। और ये सबसे बहुत मेहनत मांगता है ये चीज़। आज पिछली बार हमने NDA में सीकर को बीट किया था, 51 रैंक था ऑल इंडिया, उनके पास नहीं था सर, हम लोग जीते उनसे। आज आप JEE का कंपेयर करो कि कितनी छोटी सी जगह में हम लोग बैठे हैं बच्चों के साथ। मैंने पहले भी कहा था हम कोटा सीकर को फेल करेंगे सर, और घर से बैठ के। और ये प्योर प्रोडक्शन हमारी है, कोई ऑनलाइन हेल्प नहीं है इसमें। किसी बच्चे ने, अब मान लो कोई स्कूल लगा देता है, कोई एकेडमी लगा देते, पीछे बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन लेते हैं। प्रोड्यूस बाय गुरुजी क्लासेज है, तो प्योर प्रोडक्शन है। चलिए, और गाँव इस बच्चे का नीमड़ी वाली है सर।
बहुत बड़ा कीर्तिमान बनाया है। आगे की बात इसके दादाजी रखेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और इस तरफ आए, दादाजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और सीना आपकी 82 की एज होगी, आपकी 82 ईयर्स ओल्ड है यहाँ पे। क्या कहेंगे, सीना अब तो चौड़ा और ज़्यादा हो गया, मोदी की तरह 56 इंच का हो गया, पोते ने स्कोर ऐसा बना दिया। ऐसा है जी, देखो हम उम्र में किस चीज़ की चाहत होती है, पोता पोती खुश रहे, आने वाली बेटी खुश रहे, और भाई हम भी खुश रहे। दादा दादी तो जे भी खुश रहेंगे, जे पोता पोती खुश रहेंगे, और उनकी मम्मी खुश रहेंगी, है ना। तो वह खुश रहेंगे, पूरा स्टाफ। अगर यहाँ पूरा स्टाफ खुश है तो बच्चे भी खुश हैं। अगर पूरे स्टाफ में टेंशन है तो बच्चों में टेंशन होना ज़रूरी है। तो पोते ने ऐसा रिजल्ट निकाल दिया, क्या कहोगे एकेडमी वालों के बारे में? मैं तो एकेडमी को इतनी बधाई देना चाहता हूँ, इतनी बधाई देना चाहता हूँ, इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितना करती हूँ उतना ही कम है। इस बच्चे का जो मेहनत कराई, और जो भाई इन बच्चे ने जो मेहनत करी, मैं इसका बेटे का भी धन्यवाद करता हूँ, जो बिना धमकाए, बिना कोई डांट मारे, इसने अपनी पढ़ाई इस बेटे के साथ मिलकर जो की है वो बहुत सराहनीय की। अच्छा, एक बात आपने कही थी कि एकेडमी वालों पे या डॉक्टर हो, वकील हो, इन पे भरोसा करना पड़ता है। हाँ जी। तो भरोसा आप लोगों ने किया और ये खरे भी उतरे। हाँ जी, खरे उतरे, भरोसा किया। मेरे बड़े बेटे ने इनकी तलाश की थी। पिताजी, मैं अपने आप इस बेटे को, ये उनका लाडला बेटा था, और मैं अपने आप दाखिला दिलाऊंगा। इस अकेडमी को उन्होंने पास किया, हमने मंजूरी दे दी, और वो फल आज सब बच्चों के सामने है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, एक बात तो कहना चाहोगे कि बच्चे को भेजने से पहले उसकी जांच पड़ताल तो होनी चाहिए कि रिजल्ट कैसे है, माहौल कैसा है एकेडमी का, स्कूल? हाँ जी, बेटे ने पड़ताल की थी, बड़े बेटे ने। वो तकरीबन 8-10 साल से 15 साल से यहाँ आए रह रहे हैं विद्यानगर में, तो उनने पूरी तसल्ली करके और तब इस बेटे को यहाँ डाला था। तो आज तो गांव में वापस जाओगे तो सीना चौड़ा हो जाएगा और एकदम अपना खंड का। भगवान के देन है जी, आप कैसों के आत्माओं की देन है, स्टाफ की देन है। और मेरा तो क्या है, मैं तो रुखाड़ा हूँ, रुखाड़ी ईमानदारी से करता हूँ, कोई धोखाधड़ी नहीं करता। कोई बेटी नू नहीं कह सकती हमारा ससुर जी भाई धोखा कर रहे हमारे साथ। कोई पोता न्यू नहीं कहता दादाजी मेरे साथ भाई मन के मैं खर्चा नहीं देता जैसा मेरा है। चलिए चलिए, हाँ जी, आपके पास पढ़ता है रह के? जी, मेरे पास यहाँ से 11 साल से है जी। तो बड़ी मम्मी है आप? हाँ जी, बड़ी मम्मी हूँ जी। वैसे मैं ताई जी हूँ इनकी। अच्छा। लेकिन ये बड़ी बचपन से मम्मी ही बोलते हैं, बड़ी मम्मी भी नहीं बोलते, मम्मी ही बोलते हैं। जब हम दोनों देवरानी जेठानी इकट्ठे होती हैं तब बोलते हैं बड़ी मम्मी छोटी मम्मी। अच्छा। हाँ, अकेली मेरे पास रहता है अभी ये, तो मम्मी ही बोलता है डायरेक्ट। हाँ तो क्या कहोगे, जो इतनी मेहनत आपकी एक मदर के तौर पे आप कर रही हैं, इतनी पेरेंट्स के तौर पे, कैसे पढ़ाई करता था, कितना आप लोगों को एफर्ट लगाने पड़े? इफेक्ट तो जी बच्चे को देखो पढ़ाने के लिए सभी माँ बाप को लगाने पड़ते हैं। एकेडमी में प्रतीक सर ने संभाला है, यहाँ पे पूरे स्टाफ ने संभाला है, और घर पे मेरी जिम्मेवारी थी जी इसको टाइम से उठाना, टाइम पे भेजना एकेडमी, टाइम सुबह उठाना जल्दी, शाम को लेट तक पढ़ना। भाई इसके पढ़ाई के लिए टाइम भाई पढ़ने में ठीक कितनी मेहनत की इसने, और शरारती था या टाइम सारा पढ़ाई? शरारती तो बिल्कुल भी नहीं जी मेरे बच्चा। मैं बोलती कुछ देर भाई बाहर बच्चों के साथ खेल ले, पास में बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं बच्चे, नहीं मम्मी मैं अंदर ही ठीक हूँ, अपने कुछ देर बस टीवी देख लेता था थोड़ी देर के लिए, मेरे साथ घूमने के लिए भी नहीं, पढ़ाई बिल्कुल पढ़ाई पे ही रहा है जी पूरे टाइम। चलिए, ये आगे बैठे हैं, कुछ आ जाओ बता दो थोड़ा बहुत, अपना नंबर कब आएगा? पढ़ाई वढ़ाई ठीक होती है यहाँ पे? यस सर। तो आने वाले वक्त में कौन सी क्लास के हैं सारे लोग? ये कौन सी क्लास के हैं दलाल साहब? आज बच्चे आए हैं 11th वाले बच्चे हैं, कुछ ज़्यादा बच्चे नहीं पहुंच पाए क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, लेकिन बच्चे का सम्मान के सेलिब्रेशन में ये बच्चे आए? सेलिब्रेशन के लिए बच्चों को बुलाया गया है। हालांकि हम छुट्टी कभी करते नहीं, बट गवर्नमेंट हॉलीडे करना पड़ा हमें। इसमें कुछ बच्चे 10th के हैं, कुछ बच्चे 9th के हैं, कुछ बच्चे 11th के हैं। अच्छा। हाँ। तो आपको किस फील्ड में जाना है? NDA वैसे ही तैयारी कर रहे हो? यस सर। तो आपको भी टॉपर वॉपर बनने का अब तो सपना हो गया होगा नीतीश को देख के? यस सर, काफ़ी टाइम से है। हो जाएगा? यस सर। पढ़ाई वढ़ाई ठीक कराते हैं? यस सर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप कौन सी क्लास में हैं? 9th। कैसी पढ़ाई है यहाँ? बढ़िया है सर। टॉपर वाली पढ़ाई भी होती है क्या? यस सर। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाते हैं? 7 से 8 घंटे। अच्छा, तो वैसे मज़ा आता है पढ़ने में या पीट पीट के पढ़ाते हैं? ना, दोनों ही ठीक है। दोनों ही ठीक है।
चलिए, बच्चे आपके शरीफ और एकदम स्टिक बोलते हैं। सर 2 चीज़ें हम लोग जी भर के देते हैं, एक तो पिटाई, एक पढ़ाई। आपको यूँ नहीं लगता कि पेरेंट्स या बच्चे फिर आने में आपका नए एडमिशन में नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो वाली नहीं होती, बच्चों को सुधारने के लिए होता, तो कुछ तो अनुशासन चाहिए ना सर। आजकल सबसे बड़ी कमी जो प्राइवेट संस्थानों में है, वो सबसे बड़ा तो डिसिप्लिन को लेके है। हम नहीं चाहते हम किसी के बच्चे को बिगड़ने दें। हमारे पास बच्चे पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं इसी विश्वास के ऊपर कि आप हमारे बच्चे आगे बढ़ें, सिलेक्शन लें, और यही हमारी कोशिश रहती है शहर वालों से भी। और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी आप बच्चों का, मैं तो फिर कहता हूँ वीडियो के माध्यम से, आप चेहरे नोट कर लो, दोबारा बुलाएंगे आपको सर। हाँ, ये कमाल है भाई। लोग सोचते होंगे हम बार बार यहाँ क्यों आ जाते हैं, पता नहीं, क्योंकि ये टॉपर ही इतने निकाल देते हैं, रिजल्ट ऐसा होता है इनका। कमाल के करिश्मे हैं। आने वाला नंबर अपना है? यस सर, बिल्कुल कौन सी क्लास में हो? सर 10th क्लास में। 10th में होता, अभी तो 2 साल हैं। या +2 से पहले ही कोई रिजल्ट दे दोगे? +2 में ही करने की +2 में ही कर दोगे? Yes, +2 के बाद का इंतजार नहीं है, नहीं है सर, ना? इतना उतावले हैं यहाँ के एकेडमी के बच्चे कि रिजल्ट +2 में पढ़ते पढ़ते ही दे देते हैं। यस सर। खास बात यही तो है ना सर, सबसे खास बात यही है। अभी 12th का रिजल्ट बोर्ड का बाद में आने वाला है, और 100% बच्चे के साथ हम तन मन से लगे हुए हैं, अच्छा करके दिखाएगा। क्योंकि 12वीं से पहले का रिजल्ट मज़ेदार है ना सर। हमारे पास मौका है, तुम क्यों ना चौका मारें। बोर्ड, मैं कभी किसी बच्चे को नहीं कहता हूँ कि आप ड्रॉप करो, नहीं कहता हूँ मैं। जो रिजल्ट रेगुलर में आता है ना, वो कभी भी ड्रॉप में नहीं आ पाता सर। बहुत कंसिस्टेंटी चाहिए होती है बच्चे को काम करने के लिए, और एक माहौल चाहिए होता है। इस बिल्डिंग के हर कोने में वो माहौल है सर। और चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, हमारे बच्चे सर, देयर इज़ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दबा के पढ़ाते हैं, और एक ही उम्मीद से पढ़ाते हैं कि आने वाला टॉपर यहीं से होगा। ये हमारी मेहनत है सर। ये दिन रात, मैं नौकरी छोड़ के आया तो मुझे लगा था कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी है, बट खुद के ऊपर इतना विश्वास था। हालांकि पेरेंट्स कहते थे कि गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा नहीं, जुनून पूरा करना, लाइफ एक बार मिली है, कम से कम वो तो पूरा कर लूँ, और जुनून पूरा इन बच्चों के माध्यम से हुआ है। और ऐसे ही हमारी लड़कियां हैं, इन शेरनियों को हम ऐसे ही ट्रेन करते हैं सर, बराबर रूप से, क्योंकि ये भी किसी से कम नहीं है। पिछली बार शेरनी ही टॉपर थी, सिमरन भाकर, है नहीं। इस बार भी मुझे उम्मीद है जब भी रिज़ल्ट आएगा, और स्कूलिंग के साथ साथ डिसिप्लिन, माहौल, और एक ऐसी एकेडमी है जिसका स्ट्रक्चर सब कुछ खुद का है। ये नहीं कि आपने कई बार देखा होगा कि पोस्टर बड़े लग जाते हैं, दर्शन छोटे हो जाते हैं। हमारे पोस्टर कम लगते हैं, सिलेक्शन हमारे ज़्यादा होते हैं सर। यही हमारे परसेंटाइल रहा है 90 अबव वालों का? 90 अबव वाले सर 4-5 बच्चे अभी हैं, और सबसे अधिक जो रिकॉर्ड तोड़ा वो नितेश ने तोड़ा है। हालांकि 91 भी रहा है, 92 भी रहा है। पिछले साल के जो ड्रॉपर बच्चे थे उनका भी रिजल्ट अच्छा रहा है। बट एक रेगुलर बैच में रिजल्ट आना, पिछली बार हमारी एक क्लास में थे 6 जेई थे, 6 एनडीए थे, और सबसे धांसू रिजल्ट रहा 30 बच्चों में से। इस बार भी वही कहानी हमने कोशिश, हालांकि कुछ बिटियाओं ने एनडीए क्रैक कर रखा है, और अभी बेटे ने जेई क्रैक किया है। आने वाले टाइम में नीट का मौका मिलेगा, तो मुझे उम्मीद है हम उसमें भी भिवानी शहर को निराश नहीं करेंगे सर। चलिए फिलहाल आपने बेटा पहले बात की थी ना, शायद एनडीए में वो आया अपने? नीट में सर, नीट में था। नीट की तैयारी कर रही हूँ। नीट वाले पता नहीं चलता ऐसे चेहरे कई बार, तो आप भी आने वाले वक्त में ऐसे ही कैमरे पे नजर आएंगे हमारे। यस सर, रिजल्ट ऐसा ही रहेगा? यस सर। आप नीट की कर रहे हैं? एनडीए। एनडीए की? एनडीए में फिर चलाएंगे, अपनी बंदूक चलेगी? और क्या चलेगी। चलेगी। तो क्या लगता है यहाँ पे टॉपर निकलते हैं, उसके लिए पढ़ाई वढ़ाई ठीक होती है बेटा? बहुत पढ़ाई होती है, बहुत दबा के? और क्या। रात को 8-8 बजे तक भी। मतलब अगर आपको डाउट है तो 8 बजे तक भी पढ़ो? हाँ, टीचर्स भी रुकते हैं, बच्चे भी रुकते हैं, चलो, सब। फिर तो नीट वालों का अभी थोड़ा ढीला है, अब की बार ज़्यादा रिजल्ट ठीक है सर, अब की बार टीचर्स भी नए आए हैं अच्छा। हर सब्जेक्ट के। फैकल्टी अच्छी है? यस सर, अच्छी है तो फिर। फैकल्टी के मामले में प्रतीक सर, चाहे इनको दोबारा बुलाना पड़े, किसी और को नए को बुलाना पड़े, ये कोशिश करते हैं और कहीं पे कोताही नहीं बरतते। यस सर, ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए फिलहाल भाई, ये था नीतीश और इसका सेलिब्रेशन आप देख रहे हैं फुटेज में, पूरा भिवानी देख रहा है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, और फिलहाल मैं पहुंचा गुरुजी एकेडमी। आप भी पहुंचे आने वाले वक्त में। अगर आपको अपने बच्चे को टॉपर की लिस्ट में और बड़े बैनर में देखना है आने वाले वक्त में, शहर का चमकता सितारा, या उसके फ्यूचर को आपको डिसाइड करना है, तो गुरुजी एकेडमी एक बार विजिट कीजिए। मोबाइल नंबर स्क्रीन पर है, बाकी इंक्वायरी जो आपको करनी है वो मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर और वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।